तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बनी, लेकिन असर नागौर में दिख रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि मामला ही कुछ ऐसा है। ये रिपोर्ट देखिए। पकड़ा गया चोर, जमकर हुई पिटाई, आरोप तय, सजा भी सुनाई। नागौर के जल्लाद, तालिबानी फरमान। रस्सी से बंधा, लोगों से घिरा, रहम की भीख मांग रहा इस शख्स पर चोरी का आरोप है। ऐसा वैसा नहीं, चोरी का आरोप है, समझ रहे हैं ना। जब आरोप इतना बड़ा है तो सजा भी कड़ी ही दी जा रही है, क्योंकि ये भीड़ तंत्र का इंसाफ है। जहां तालिबानी फैसला सुनाया जा रहा है, लोग खुद ही वकील और जज बन बैठे हैं और अपने अपने हिसाब से न्याय करने में लगे हैं। एक बार फिर तस्वीरों को देखिए। दरअसल मामला नागौर जिले के खुनखुना थाना क्षेत्र के गावड़ियों की ढाणी का है, जहां ग्रामीणों ने एक शख्स को चोरी करते हुए पकड़ लिया। आरोपी के पास से पैसे और जेवर भी मिले हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर धुनाई कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद चोरी का मामला दर्ज हुआ है। साथ ही मारपीट करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। अब खुनखुना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बहरहाल नागौर के जल्लादों का यह तालिबानी इंसाफ भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका को आंख दिखा रहा है। जरूरत है कि कानून इन जल्लादों पर शिकंजा कसे, जिससे लोकतंत्र पर भारी पड़ रहे भीड़तंत्र पर लगाम लगाया जा सके। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18, नागौर। शिक्षक दिवस के मौके पर इस बार देश भर के वैसे 44 सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने शिक्षकों से क्या अपील की और राष्ट्र निर्माण के लिए कौन कौन सी अहम बातें कहीं, आइए देखते हैं। दिल्ली रोहिणी सेक्टर 11 से श्री विपिन कुमार, उप प्रधानाचार्य, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय। ये परंपरा है व्यक्तित्व, समाज और राष्ट्र निर्माताओं को सम्मानित करने की, और इसी परंपरा के तहत अब की बार भी 44 शिक्षकों को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है। श्री मिंगमा शेरपा, प्रधान अध्यापक, लूम प्राथमिक विद्यालय। शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित शिक्षकों के इस वर्चुअल सम्मान समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मान पाने वाले सभी शिक्षकों को बधाई दी और कहा कि इनके बारे में जानकर उन्हें ये भरोसा होता है कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। अपने विशिष्ट योगदान के लिए आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई और साधुवाद देता हूं। ऐसे शिक्षकों के विषय में जानकर मेरा यह विश्वास और भी मजबूत होता है कि भावी पीढ़ियों का निर्माण हमारे सुयोग्य शिक्षकों के हाथों में सुरक्षित है। शिक्षक दिवस की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर 1962 से हुई थी। तब से हर साल 5 सितंबर को राष्ट्र निर्माण में लगे सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित करने की रवायत चली आ रही है। इस सम्मान समारोह के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी याद किया। डॉक्टर राधाकृष्णन एक दार्शनिक और विद्वान के रूप में विश्व विख्यात थे। यद्यपि उन्होंने अनेक उच्च पदों को सुशोभित किया, परंतु वो चाहते थे कि उन्हें एक शिक्षक के रूप में ही याद किया जाए। शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हर किसी के दिल में अपने शिक्षकों के लिए आजीवन सम्मान का भाव बना रहता है और उन्हें भी अपने शिक्षकों की याद आती रहती है। सबके जीवन में शिक्षकों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर व्यक्ति को अपने शिक्षकों की याद आजीवन रहती है। जो शिक्षक स्नेह और निष्ठा के साथ
अपने विद्यार्थियों को निखारते हैं। उनके प्रति ऐसे विद्यार्थी सदैव आदर भाव रखते हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षकों को व्यक्तित्व, समाज और राष्ट्र निर्माता बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षक कैसे अपने विद्यार्थियों को एक जिम्मेदार नागरिक बना सकते हैं। एक अच्छा शिक्षक व्यक्तित्व निर्माता है, समाज निर्माता है और राष्ट्र निर्माता भी है। आप सभी अपने विद्यार्थियों में एक स्वर्णिम भविष्य की कल्पना करने और उसके लिए योग्यता अर्जित करने की प्रेरणा जगा सकते हैं तथा उन्हें सक्षम बना सकते हैं ताकि वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकें। विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है जो ज्ञान पर आधारित न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक हो। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो। अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षकों को ये याद भी दिलाया कि हर स्टूडेंट्स की अपनी काबिलियत होती है और एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो कमजोरियों को दरकिनार कर छात्र की हर काबिलियत को निखारने का काम करते हैं। हर एक बच्चे की विशेष जरूरतों, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार उसके सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर उन शिक्षकों को खास तौर पर धन्यवाद दिया जिन्होंने कोरोना काल में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों को शिक्षा देने का काम जारी रखा। पिछले लगभग 1.5 वर्ष से संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुए संकट से गुजर रहा है। इस परिस्थिति में जब सभी कॉलेज और स्कूल बंद थे तब भी शिक्षकों ने विषम स्थितियों का सामना करते हुए बच्चों की शिक्षा का क्रम रुकने नहीं दिया। इसके लिए शिक्षकों ने प्रयासपूर्वक बहुत कम समय में ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना सीखा और शिक्षा प्रक्रिया को जारी रखा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर शिक्षकों को सरकार की ओर से चलाए जा रहे निष्ठा कार्यक्रम की भी जानकारी दी, जिससे शिक्षक अपडेट हो सकते हैं और अपने स्टूडेंट को भी बेहतर तरीके से शिक्षा दे सकते हैं। एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा का संचालन आरंभ किया है, जिसके अंतर्गत शिक्षकों के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रज्ञाता अर्थात डिजिटल शिक्षा पर दिशा निर्देश भी एक सराहनीय कदम है। इस बार शिक्षक दिवस के मौके पर जिन 44 शिक्षकों को सम्मानित किया गया उसमें मरुधरा के भी 3 शिक्षक शामिल हैं और ये मरुधरा के लिए भी सम्मान की बात है। श्री दीपक जोशी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। श्री जयसिंह को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती अचला वर्मा को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमारा शिक्षा का सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और वो आगे चलकर देश के विकास में अपना पूरा योगदान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। बड़ी खबर मिल रही है जयपुर से। 2 दिन की रिमांड पर जासूसी का आरोपी, आर्मी की सूचना लीक करने का इस पर आरोप है। रेलवे पोस्ट ऑफिस से इसने इंफॉर्मेशंस लीक की है, ये आरोप इस पर लगे हुए हैं। पूछताछ जारी है। 13 सितंबर तक की रिमांड पर आरोपी को भेजा गया है। आरोपी के बैंक खातों की भी इस दौरान जांच पड़ताल होगी। आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल बरामद हुए। एक महिला एजेंट के साथ डिलीट जो चैट थी जो कि डिलीट कर दी गई थी उसे रिकवर किया गया। तो
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया है जासूसी के आरोपी को। इस दौरान उससे लगातार पूछताछ की जाएगी। साथ ही एक महिला एजेंट के साथ इसकी जो चैट थी उसको डिलीट इसने किया था, उसे रिकवर कर लिया गया है। आपने गणेशोत्सव के मौके पर कई तरह के गणपति देखे होंगे, लेकिन हम आपको दर्शन कराते हैं एक ऐसे गणेश जी के जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ये गणपति दुनिया के सबसे महंगे गणपति हैं। ये बप्पा लखपति नहीं, करोड़पति हैं। वो भी 1-2 नहीं, 200-400 करोड़ी भी नहीं, बल्कि पूरे 1000 करोड़ी, क्योंकि ये गणपति हीरे के बने हैं। हजार करोड़ी गणपति वाली तस्वीर सूरत की है। जिनके पास 1000 करोड़ी गणपति हैं वो एक हीरा कारोबारी हैं। नाम है कनु भाई आसोदारिया और इनका पूरा परिवार हर साल गणेश चतुर्थी के दिन 1000 करोड़ की कीमत वाले गणेश जी की पूजा करता है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर 1000 करोड़ी गणपति इन हीरा कारोबारी के पास आए कहां से? तो सुनिए, 20 साल पहले बेल्जियम में कच्चा हीरा खरीदते समय उन्हें ये हीरा मिला था। इसका आकार गणपति की तरह है। उसके बाद से इस हीरे को भगवान की प्रतिमा ही मानकर कारोबारी ने घर में रखा। आज गणपति के आकार वाले इस कच्चे हीरे की बाजार में कीमत 1000 करोड़ आकी जा रही है। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।